नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मैथ्स के पजल लाया हूं। और इस प्रश्न को आप देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और नया चीज सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार के मैथ्स के जो पजल होते हैं ना उसको हल करने का यूनिक टाइप का तरीका होता है। उस तरीके को आज आप लोग देखेंगे और निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, कोई हल नहीं निकालना है, केवल गलती ढूंढना है और वो गलती इसी में छुपा हुआ है। तो भाई इस प्रश्न में गलती क्या है, बस आपको इतना ही कमेंट करना है। और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं और साथ ही साथ गणित के बेहतरीन जादुई वीडियो भी अपलोड किए जाते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। और हाँ, बच्चों को हम अक्षर ज्ञान या फिर गिनती के जो अक्षर होते हैं उसको चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के वीडियो मैं अपने जो दूसरा चैनल है एफएस ज्ञान में उसमें अपलोड कर रहा हूं। इस प्रकार के चित्र को हम बनाते हैं, जैसे 9 से मयूर बनाना सिखाते हैं, 2 से बहुत ही शानदार आकृति बनाते हैं और अभी मैं 2 से तोता भी बनाना सिखाने वाला हूं। मतलब आप कोई भी अक्षर या कोई भी शब्द मुझे भेजिए, शब्द का मतलब है कोई अक्षर है या फिर कोई अंक है, उसके माध्यम से मैं चित्र बनाने का प्रयास जरूर करता हूं उस चैनल में। तो उस चैनल को भी जाकर जरूर देखेगा और बच्चों को जरूर दिखाइएगा। तो आज के जो वीडियो है यहां पर हम जो देख रहे हैं ना, इनमें हमें गलती ढूंढना है और ऐसे ही 4 प्रश्न और बताने वाले हैं। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, इसमें आपको गलती ढूंढना है। अब भाई गलती कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहां पर जैसे 14 है, यहां पर 15 है, उसके बाद यहां पर 41 आ गया है, मतलब 41 और यहां पर 51 है, उसके बाद 16 है, 17 है, फिर यहां पर 91 और 71 है, फिर 18 और 19 है, उसके बाद 81 और 91 है। तो भाई इसमें गलती कहां पे है, आपको तो गलती ढूंढना है। तो चलो हम गलती ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जब 14 है, यहां पर 15 है, तो 15 के बाद 16 यहां पे आ गया है, फिर 16 के बाद यहां देखिए 16 है और 17 है, तो 17 के बाद 18 यहां पे आ गया है, 18 के बाद यहां 19 है, उसके बाद अगली संख्या जब और होता तो 19 के बाद 20 21 यहां पर आता। तो ये लाइन तो हमने समझ लिया, 2-2 अंकों के बाद ये संख्या जो है क्रमशः आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई यहां पर जब एक 40 है तो यहां पर 42 आना चाहिए था, फिर 42 के बाद यहां पर 43 आना चाहिए था, 44 आना चाहिए था, 44 के बाद 45 और 46 आना चाहिए था। तो इस ट्रिक का प्रयोग यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां पर नहीं हो रहा है। तो इसमें हम गलती कैसे ढूंढेंगे, तो देखिए गलती ढूंढने का जो तरीका है वो भी बहुत ही शानदार है। यहां पर देखिए 14 है ना और यहां पर 15 है, तो देखिए यहां पर जो 14 लिखा है उसी संख्या को यहां पर उल्टा करके लिखा गया है, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई में लिख दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार 15 है उसको यहां पर 51 कर दिया गया, मतलब संख्या को पलट दिया गया है। तो ये जो 2 संख्या है ना, वो इन 2 संख्याओं को पलट कर लिखा गया है। उसी प्रकार देखिए अब 14 15 हो गया, 15 के बाद 16 यहां पे है और 17 यहां पे है, तो अगली संख्या 16 है, तो 16 के बाद यहां पर जो संख्या है ना वो 61 होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद यहां पर 71 तो है ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब ये है कि ये जो 2 संख्या है ना वो इन 2 संख्या के अंकों को पलट कर लिखा गया है, ठीक है, जो कि यहां पर हमें गलती मिल जा रहा है। उसी प्रकार यहां पर देखिए चेक कर लेते हैं, यहां पर 18 है, तो 18 का संख्या का हम उल्टा करेंगे, कायदा को बदलेंगे तो 81 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम 19 को बदलेंगे तो 91 होगा। तो यहां पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्या ना इन दोनों के इकाई और दहाई को बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है बिल्कुल राइट है। तो हमारा गलती कहां पे दिख रहा है, हमें गलती यहां पे दिख रहा है। यहां पर देखिए 71 तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यहां पर 91 लिख दिया गया है, जबकि 91 नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा 61 आएगा। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में गलती कहां पे था, ये 91 जो लिखा हुआ है उसके जगह क्या आना चाहिए था, 61 आना चाहिए था। तो हमने यहां पर गलती ढूंढ लिया है, निश्चित रूप से आप लोगों ने भी गलती ढूंढ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है ना थोड़ा यूनिक टाइप का है और इस प्रश्न का उत्तर जब आप देंगे ना तो हड़बड़ी में बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने जो संख्या लिखा है वो विशेष प्रकार का संख्या है। जैसे यहां पर 4 है तो 4 के सामने में 59 है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगली संख्या देखिए यहां पर जब 7 है तो 7 के संख्या में मतलब उसके सामने में 117 दिया हुआ है। उसी प्रकार अगली संख्या देखिए यहां पर जब 15 है ना तो सामने में संख्या जो है 235 है। मतलब क्या समझ आ रहा है, जैसे यहां पर 7 है तो इकाई में 7 आ गया है, 5 है तो इकाई में 5 आ गया है ना। तो यहां पर जब 29 है तो यहां पर क्या आएगा, तो क्या इसी ट्रिक का हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि जब यहां पर 4 है तो इसके इकाई में तो 4 नहीं है, तो भाई आप इसको आमने सामने के ट्रिक का उपयोग नहीं करना है आपको, ठीक है।
तो आप कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें हम एक पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही हम इस गणित को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। बिना पैटर्न के इस प्रकार के गणित को नहीं बनाया जाता, ठीक है। इस प्रकार के जो लॉजिक वाले प्रश्न होते हैं, तो पहला यहां पर 7 कब आया होगा, ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 में 3 को जोड़ दिए तो 7 आ गया। मतलब क्या है, 4 में एक अधिक संख्या जोड़ा गया तो 7 आया। तो यहां पर भाई 7 में एक अधिक संख्या को जोड़ेंगे, चलो सॉरी यहां पर एक कम संख्या को जोड़ा गया है, तो 7 में यहां पर एक कम संख्या मतलब 6 को जोड़ेंगे तो 15 तो नहीं आएगा। उसी प्रकार 15 से एक कम संख्या को यहां पर फिर जोड़ेंगे तो हो सकता है आ जाए, लेकिन अगली ट्रिक जो है ऐसा काम नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पर हम कौन से ट्रिक का प्रयोग करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस ट्रिक का प्रयोग करूं, इसको मैं 2 गुना कर दूं, देखिए 4 को मैं 2 गुना कर दूं, ठीक है, 4 को मैंने 2 गुना किया और -1 किया, तब हमारा 7 आ गया। लेकिन 15 कब आएगा, 7 को हम 2 गुना करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, यहां पर देखिए 7 को आपने 2 गुना किया है, लेकिन यहां पर आपने +1 जोड़ा है जबकि यहां पर -1 कर रहे थे, तब क्या 7 दूनी 14 और एक 15 आ रहा है। निश्चित रूप से यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस किए हैं एक बार जोड़े हैं, तो 15 दूनी 30 होगा। देखिए 15 दूनी 30 हो रहा है, लेकिन यहां पर हम फिर माइनस कर रहे हैं, तब कितना आ रहा है 29। इसका मतलब 29 को जब हम 2 से गुना करेंगे, अब यहां पर हमने माइनस किया है ना, तो निश्चित रूप से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा। तो 29 गुनी 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 आएगा, 2 दूनी 4 और एक क्या आएगा 5 आएगा। तो यहां पर हमने माइनस किया था तो यहां पर हमें प्लस करना पड़ेगा। देखिए एक बार माइनस और एक बार प्लस कर रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। आ गया। अब क्या करेंगे, 59 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा और 5 दूनी 10 है ना, और हासिल एक करके कितना आ जाएगा 11। मतलब यहां पर 118 आ रहा है, लेकिन यहां पर हमने प्लस किया था ना, तो अगले वाले स्टेप में एक माइनस करना पड़ेगा। तो 118 में एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, और ये स्टेप याद रखना है, यहां पर हमने -1 किया हुआ है तो यहां पर हमें +1 करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, है ना, 2 1 कम 2 हो जाएगा और हासिल 1 करके 3 आ जाएगा, और 2 1 कम 2, तो 234 हो रहा है। यहां पर आपने माइनस किया था ना, तो यहां पर आपको +1 करना पड़ेगा, और 234 में 1 जोड़ेंगे तो 235 होगा। अब क्या करेंगे, हमें ये स्टेप याद भी रखना है कि यहां पर आपने +1 किया है तो -1 अगले स्टेप में होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा और हासिल 1 जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यहां पर केवल 4 ही आएगा, 470 आ रहा है। लेकिन यहां पर आपने प्लस किया था ना, तो यहां पर आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपका उत्तर है 470 में एक माइनस करेंगे तो 469 आएगा। तो ये देखिए हमारा उत्तर आ गया, और निश्चित रूप से आप लोगों ने भी यही कमेंट जरूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस प्रश्न में भी आपको थोड़ा दिमाग वाला ट्रिक अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने संख्या को देखा फटाफट देखा, जैसे यहां पर देखिए 8 है, 8 के सामने में 125 है, और 27 है तो 27 के सामने में 216 है, तो 64 है तो 64 के सामने में हम कोई ट्रिक लगाकर लाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें जो पैटर्न छुपा होता है उसको आपको गोल ढूंढना होता है। जरूरी नहीं कि गोल ही ढूंढे, लेकिन यहां पर देखिए आप गोल जब पैटर्न को ढूंढेंगे तो देखिए इसमें संख्या क्या दिख रहा है, इसमें जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं ना, तो संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें आमने सामने की संख्या में कोई संबंध नहीं है, मतलब इसको हम बढ़ते क्रम में देख रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो बढ़ते क्रम में कब आएगा, तो निश्चित रूप से देखिए ये ना कोई ऐसी संख्या है जिसका क्या है, तो देखो इसको हम 2 का अगर हम क्यूब कर दें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 2 का क्यूब है, तो निश्चित रूप से ये 3 का क्यूब होना चाहिए। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ये तो बिल्कुल राइट जा रहा है। तो यहाँ पर हम 4 का क्यूब करके देखेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जब ये 4 का क्यूब है तो ये 5 का क्यूब होना चाहिए, और निश्चित रूप से 5 का क्यूब है, 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125, ये भी राइट है। तो निश्चित रूप से 6 का क्यूब होगा, और ये है भी, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 6 का 36 होता है, 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36 का फिर से 6 होगा, फिर 3 चला जाएगा, तो 6 3 18 19 20 और 21 ये 216, बिल्कुल ये भी राइट है। तो यहां पर जो भी संख्या आने वाला है वो 7 का क्यूब होगा, और 7 का क्यूब हमें पता है 7 7 49 होता है, और 49 को फिर से हम 7 से गुना करेंगे तो 7 9 63 का 3 हो जाएगा, हासिल कितना चला जाएगा, यहां पर 6 चला जाएगा, ठीक है। फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, और 28 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 343, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर कितना आएगा,
343 आएगा। तो ये हमारा जो उत्तर है बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। मैं आपको बता रहा हूं तरीका, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे, ठीक है। इस प्रश्न को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाएं, तो मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है। तो जो संख्या रुपए में दिया है, रुपए में दिया है, और यहां पर देखिए रुपए में दिया है, ठीक है। और ये संख्या दिया है 25, और यहां पर दिया है आम, ठीक है। तो रुपए और रुपया में अंतर हो गया है ना, और ये संख्या में भी अंतर हो गया है। तो आपको क्या करना है, जो संख्या जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में आपको लिख लेना है। जिस क्रम में दिया है आप उसी क्रम में लिख लीजिए। पहले तो मैंने इसको ऐसा लिखा, ठीक है। अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। जो बाहर में संख्या लिखा है, बाहर में संख्या लिखा है, और जो बीच में संख्या लिखा है, तो बीच में संख्या लिखा है उसका आप क्या कर दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो भाई लाभ या हानि प्रतिशत दोनों के लिए ही सूत्र एक ही है, ध्यान दीजिएगा। लाभ या हानि दोनों प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो सूत्र तो एक ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाए, मान जो है पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए तो लाभ होगा, और निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। सूत्र यही रहेगा। आप क्या करना है, जो बीच में संख्या दिख रहा है, ये संख्या को आपको ऐसा ही लिखना है। बाहर बाहर में दिया था उसको बाहर बाहर में लिखे, और बीच बीच में दिया उसको बीच में लिखे। फिर आपको क्या करना है, बीच की संख्या का वर्ग करना है। सिंपल सा सूत्र बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप क्या करिए, बीच में संख्या उसका वर्ग करिए, फिर माइनस करिए, जो अगल बगल में जो संख्या उसका वर्ग कर दीजिए, उसका भी क्या कर दीजिए, इस प्रकार वर्ग करेंगे, और नीचे में जो अगल बगल में जो संख्या होगा उसका वर्ग करना है, मतलब 20 का वर्ग करना है। चूंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए आप क्या करिएगा, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, और ये प्रश्न आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। तो निश्चित रूप से अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए 25 का वर्ग तो हो जाएगा 625, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400, ठीक है। और 400 का वर्ग, अब नीचे में 20 का वर्ग है भाई, 20 का वर्ग फिर 400 होगा। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 625 में अब जब 400 घटाएंगे, और इसको गुना भी करना है ना भाई, इसको आप 100 से गुना भी करेंगे, तो शून्य शून्य कट जाएगा, यहां पर 2 शून्य कटा दिए। अब इसको क्या करेंगे, जब हम 625 में 400 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 225, ठीक है। अब 225 को आपको भाग देना होगा 4 से, तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 2 बचा हुआ है, फिर कितना आएगा, 4 6 का 24 आएगा, 4 6 का 24 आएगा। अब तो भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो दशमलव लगाया तो वो 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा है, तो कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20, मतलब 56.25 इस प्रश्न का उत्तर होगा। मतलब देखिए 56.25 है क्या, यहां पर मैंने बताया था अगर लाभ है तो प्लस आएगा और हानि है तो माइनस आएगा, क्योंकि यहां पर एक संख्या माइनस में रहता है और एक संख्या प्लस में रहता है। तो यहां पर 56.25 क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये 56.25% क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, और ऐसे ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको 2 गणित के वीडियो और दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।